मार करके राजा बना हूं। तुरंत लेकर के भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ा, चलो मैं तुम्हारा ये संशय दूर करता हूं, क्योंकि भगवान समझ गए थे कि मैं इनसे छोटा हूं और मेरी बात नहीं मानेंगे। इनको तो पितामह भीष्म के पास ही ले जाना पड़ेगा। ले जाकर के पितामह भीष्म के सामने खड़ा कर दिया। अब युधिष्ठिर को तो खड़ा कर दिया। पितामह भीष्म शेष की बाणों की सैया पर लेटे थे। शरीर में एक इंच भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर बाण ना लगा हो। विचार करो, मक्खी के बैठने की जगह नहीं थी। इतने बाणों का भेदन किया था अर्जुन ने। मक्खी कितनी बड़ी रहती है, एक मक्खी को बैठने की जगह भी नहीं थी। पितामह भीष्म पड़े हुए थे। युधिष्ठिर चरणों के यहाँ पर खड़े हो गए, जाकर के प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करता हूं। पितामह लेटे लेटे बोले, कौन हो भैया? बोले, मैं ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं। बोले, क्या बात है? पितामह भीष्म हंसते हंसते बोले, और बोले, भैया बेटा अब तो कोई जगह नहीं रह गई शरीर में जहां तुम बाण मार सको, इसलिए आए हो? रोने लगे। पितामह क्षमा करना। भगवान सामने खड़े नहीं हुए, पीछे खड़े थे पितामह भीष्म के सर के पीछे। बोले, पितामह ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले, बेटा पूछो। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, पितामह ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। पितामह भीष्म हंसने लगे, अच्छा ये तेरी वजह से हुआ? अरे तेरी क्या सामर्थ्य है युधिष्ठिर? तेरी सामर्थ्य क्या है जो तू कुछ कर सकता? ये जो छलिया खड़ा है ना पीछे है, ये इसकी सब माया है। फिर भी समझ में नहीं आया। बोले, ठीक है तुझे तेरी भाषा में समझाता हूं, तू बड़ा ज्ञानी है ना। एक बात बता, बादलों को बरसाने वाला कौन? क्या प्रश्न किया? ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। इन बादलों को बरसाने वाला कौन? बोले, वायु, पवन, हवा। अच्छा। बोले, बादलों को काला करने वाला कौन? बोले, वो भी वायु। पितामह क्या पूछ रहे हो बार बार एक ही एक चीज? बोले, जो पूछता हूं उसका जवाब देते जा। बादलों को बरसाने वाला कौन? बोले, वायु। बादलों को काला करने वाला कौन? बोले, वायु। बादलों को इकट्ठा करने वाला कौन? बोले वो भी वायु। अच्छा। बोले, हाँ। बोले, एक बात बता, अगर वायु नहीं हो तो क्या बादल काले हो पाएंगे, पानी ला पाएंगे? बोले, नहीं ला पाएंगे। क्या बादल वायु नहीं हो तो इकट्ठे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्या हवा वायु नहीं हो तो बादल वर्षा कर पाएंगे? बोले, नहीं कर पाएंगे। पितामह भीष्म बोले, तुझे तेरी बात का उत्तर मिल गया। बोले, कौन, कैसे? बोले, महाभारत करवाने वाला कौन? बोलिए, कृष्ण। महाभारत में विजय दिलाने वाला ये बोले कौन? बोलिए, कृष्ण। बोले, महाभारत में सबको मरवाने वाला कौन? बोलिए, कृष्ण। और तुमको विजय दिलाने वाला कौन? बोलिए, कृष्ण। जिस तरह वो वायु है, तू और मैं कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कलुआ कनूटा ये नहीं होना तो हमारी सामर्थ्य है कि हम कुछ कर सकें। धर्मराज युधिष्ठिर ने चरण पकड़ लिए। पितामह आज मैं सब समझ गया, ये कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, सब ये प्रभु की कृपा है। ठीक समझ में आया? बोले, हाँ। पितामह बोले, क्या अकेले आए हो? अब देखो बाण लगे हुए थे, इधर उधर देख नहीं सकते थे पितामह भी। बोले, क्या अकेले आए हो? या कृष्ण नहीं आया? या कन्हैया नहीं आया? धर्मराज बोले, पितामह आए हैं। बोले, कहां हैं? बोले, आपके पीछे खड़े हैं। पितामह बोले, क्यों रे कन्हैया? यह हालत करवा करके मेरी और आज पीछे जाकर के खड़ा है। और जब बोले, इतने थोड़ी देर के लिए कन्हैया मेरे सामने आ जा, इसी क्षण का मैं इंतजार कर रहा हूं कि आज तू मेरे सामने आ जा। भगवान उदास चेहरा लेकर के सामने आके खड़े हो गए। उदास चेहरा करके खड़े हैं सामने, नीचे आंखें करके। पितामह बोले, हे कन्हैया,
तेरा चेहरा ऐसे ठीक नहीं लगता है, आज तू उदास दिख रहा है। भगवान बोले पितामह, आपने कह दिया कि सब मैंने करवाया, तो मैं किस मुंह से आपके सामने आऊं। बोले कन्हैया, मुझे ना बता, मुझे सब पता है कि तू कौन है, क्या है। तेरा ऐसा उदास चेहरा, मेरा अंत समय चल रहा है, तू ऐसा उदास चेहरा लेकर के मेरे सामने खड़ा मत हो। तेरा चेहरा तो वैसे अच्छा लगता है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नील सुंदरम। सुंदर नाव जैसी आंखें, वैसे मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जा कन्हैया, यही मेरी आखिरी प्रार्थना है तुझसे। पितामह भीष्म ने कहते हैं यहाँ पर 11 श्लोकों में प्रार्थना करी भगवान से, हाथ जोड़ करके। इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। 11 श्लोकों में प्रार्थना करी, और 11 श्लोकों में देखना पितामह भीष्म ब्रह्मचारी थे, और कहते हैं, ध्यान देना, थोड़ी गूढ़ कथा है, विचार करना थोड़ा सा। पितामह भीष्म ब्रह्मचारी है, और आज ये ब्रह्मचारी श्रृंगार का वर्णन कर रहा है। कहते हैं ब्रह्मचारी को, महात्मा को किसी के श्रृंगार की बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छे वस्त्र पहने, तुम कितने सुंदर लग रहे हो। ये ब्रह्मचारी को, महात्मा को, संतों को शोभा नहीं देता है। लेकिन आज पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं, कन्हैया तू कितना सुंदर है, तेरे कितने सुंदर नेत्र हैं, कितने सुंदर तेरा मुख है, कितने घुंघराले तेरे केस हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं पितामह भीष्म। भगवान से बोले, प्रभु बोले पितामह बस बस रहने दो, अब ज्यादा मेरे रूप गुण की बखान ना करो, अब रहने दो। बोले क्यों? बोले वैसे ही तो हम काले हैं, वैसे ही तो हम काले, तुम और इतनी बड़ाई करते जा रहे हो, पेड़ चने के पेड़ पे ना चढ़ाओ पितामह। पितामह भीष्म बोले कन्हैया एक बात बता। बोले क्या? बोलिए बरसात के बादल कैसे होते? बोले पितामह काले। बोले ऐसा ही तू है। बोले क्या? बोले जब बरसात के काले बादल हम सबके ऊपर बरसात करते हैं, ऐसे ही तू भी काले बादल के जैसा है, जो आप पर और हम पर सब पर कृपा की बरसात करता है, कृपा की बरसात करता है। और देखो पितामह भीष्म यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं पवन भैया, ध्यान देना। क्या कहे? कन्हैया तू बड़ा सुंदर है, और सुंदरता का वर्णन कर रहे थे तो कृष्ण बोले प्रभु पितामह रहने दो, अब ज्यादा बड़ाई ना करो हमारी। पितामह मुस्कुरा करके बोले अरे, हंस रहे हैं पितामह, हास्य विनोद कर रहे हैं। बोले नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। अच्छा हुआ कि लाला बन के आए हो। हे नंद लला तुम होते लली, अगर लाली बन के आए होते ना तो गले कट जाते करोड़न के। भगवान मुस्कुराने लगे। पितामह बस अब रहने दो, अब ज्यादा ना कहो। बोले आपका एक गुण मुझे बड़ा पसंद है। पितामह बोले कन्हैया तेरा एक गुण मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले क्या? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान ना टलते देखा। भगवान अपना मान भले ही टल जाए पर भक्तों का मान नहीं टलने देते। अच्छा बोले कैसे? पितामह तुम कुछ कहना चाहते हो? कोई घुमाओ फिराओ मत, सीधे सीधे बताओ। तुम ताने कस रहे हो, क्या कहना चाहते हो बताओ। बोले कन्हैया तो से तू मेरे सामने आके खड़ा हो। भगवान बगल में खड़े थे। बोले तू सामने आके खड़ा हो। सामने आकर के भगवान खड़े हुए। बोले एक बात बता कन्हैया, तूने महाभारत के युद्ध में एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। ध्यान देना, भगवान ने महाभारत के युद्ध में एक प्रतिज्ञा कर रखी थी। क्या?
कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह कह रहे हैं कि कन्हैया, तूने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। एक दिन जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन शाम को आकर के पितामह भीष्म से बोला कि पितामह, तुम बेईमानी से युद्ध लड़ रहे हो, तुम बेईमानी से युद्ध लड़ रहे हो। पितामह भीष्म बात कर रहे हैं भगवान द्वारिकाधीश से कि मुझसे दुर्योधन ने कहा कि पितामह, तुम बेईमानी से युद्ध लड़ रहे हो, तुम चाहो तो एक पल में सबको मार सकते हो, लेकिन तुम बेईमानी से युद्ध लड़ रहे हो। पितामह बोले, मैंने जैसे ही इतनी बात सुनी मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। उसी समय लोग कहते हैं ना, मेरी भीष्म जैसी प्रतिज्ञा है। कई लोग चर्चा करते हैं, बोले कोई संकल्प ले लें, बोले ये भी प्रतिज्ञा भीष्म जैसी प्रतिज्ञा है कि मैं ये काम करके मानूंगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी क्या? जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूर, तब तो कुरुवंशन को अंश मोह न जानिए। अगर मैंने कल युद्ध में जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं धूर, तो भी कुरुवंशन को वंश ही न जानिए। कल मैंने अगर अर्जुन का रथ धूल में नहीं मिला दिया तो मुझे कुरुवंशियों का अंश मत मानना। और जा पे मेरे बाण आज शत्रु के न भेदे प्राण, तो तुम मोहे कायर प्रमाण ही बखानिए। जो अगर कल मेरे बाण अगर शत्रु के प्राणों को ना भेदे तो तुम मोहे कायर प्रमाण ही बखानिए। तो मेरे नाम के आगे पितामह मत लगाना, मेरे नाम के आगे कायर लगा देना, तो तुम मोहे कायर प्रमाण से बखानिए। भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। और महाराज पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा क्यों करी? कल अगर मैंने कन्हैया, मैंने भी इसलिए प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैंने तुझे अस्त्र नहीं उठवा दिए तो मेरा नाम भी पितामह नहीं। तू भगवान ने प्रतिज्ञा की मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैंने अगर तुम्हें अस्त्र नहीं उठवा दिए तो मेरा नाम भी पितामह नहीं। अब महाराज दूसरे दिन युद्ध का शंख बजे। पितामह भीष्म ऐसा युद्ध लड़ रहे थे मानो कि आज ही युद्ध खत्म कर देंगे, आज ही युद्ध खत्म हो जाएगा। बाणों पे बाण चल रहे थे। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, आज पितामह को क्या हो गया? और पितामह अर्जुन की तरफ ही चले आ रहे थे। अर्जुन के सामने आकर के पितामह भीष्म बोले, अर्जुन सावधान हो जा, आज ये तेरा आखिरी दिन है, महाभारत में तेरा आज ये आखिरी दिन है। अर्जुन घबराया। पितामह जिसने बाण चलाना सिखाया उसके सामने क्या युद्ध करूंगा? उधर महाराज जब पितामह भीष्म ने अर्जुन के ऊपर बाण चलाना शुरू किया, जब बाण पे बाण चलाएं, बाण पे बाण चलाएं, अर्जुन घबराया। हे प्रभु, हे कन्हैया, रक्षा करो। और महाराज तब कहते हैं भगवान को क्रोध आया। ध्यान देना, उस समय कन्हैया अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। भगवान को जब क्रोध आया, अर्जुन के रथ के पहिए में बाण मारा, रथ टूटने लगा। भगवान क्रोध में नीचे उतरे, रथ से नीचे उतर करके अर्जुन के रथ के पहिए को ही उठाया। ना अस्त्र ढूंढा ना शस्त्र ढूंढा, रथ के पहिए को उठा करके आंखें लाल पड़ गईं, पीतांबर फहरा रहा है। रथ के पहिए को लेकर के पितामह भीष्म की तरफ भागे कि हे पितामह, आज सावधान हो जाना। पितामह भीष्म थरथर कांपने लगे और अपने बाण को रथ में नीचे रखा, रथ से नीचे उतर करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु, बस मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और क्या बोले? प्रभु, वो ऐसी सुंदर छवि तुम्हारी देखी मैंने, तुमने अपने ऊपर रथ का पहिया रख रखा है। प्रभु, आज मुझे मार दो, अब ये लेके खड़े ना रहो, चलाओ मेरे ऊपर। भगवान खड़े हैं। पितामह कह रहे हैं कन्हैया, तेरे हाथ से जीना भी मुक्ति है और तेरे हाथ से मर जाना भी मुक्ति है।
अरे बड़ा भाग्यशाली होगा वो मनुष्य जो तेरे हाथ से मरेगा। इन पांडवों के कौरवों की वजह से हाथ से मरना तो अच्छा है कि तेरे हाथों से मुक्ति मिले। पितामह हाथ जोड़ करके हंसने लगे। तो कन्हैया ऊपर रथ का पहिया रखे हंसते हंसते बोले, पितामह हंस क्यों रहे, तुम्हें भय नहीं लग रहा? बोले, मैं इसलिए हंस रहा हूं, तुमने प्रतिज्ञा करी थी सबके सामने कि अगर मैंने महाभारत में युद्ध लड़ा तो मुझे 2 बाप का जानना। क्या प्रतिज्ञा की थी? कि महाराज आज क्या बोले, पितामह कह रहे हैं कि लगता है तुम्हारे पिताजी पर मुझे संशय हो रहा है, हैं? हास उपहास कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे इनसे बातों में कोई नहीं जीत पाता। ये ऐसे हैं साहब, युद्ध करें तो बड़े बड़े योद्धा इनके जाल में फंस जाते हैं, बातें करें तो बड़े बड़े योद्धा इनकी बातों में फंस जाते हैं। अगर मुस्कुरा देना तो अच्छे अच्छे मुस्कुराहट को देखकर ही घायल हो जाते हैं साहब। पितामह भगवान हंसने लगे, बोले, पितामह हमने अस्त्र जरूर उठाया और हमने प्रतिज्ञा क्या की थी कि हमें 2 बाप का जानना। बोले, हाँ। बोले, सुनो, इनसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। पितामह से बोले, पितामह ने उलझा दिया। बोले, अब हमें तुम्हारे पिताजी के ऊपर संशय हो रहा है। तो भगवान बोले, सुनो, होवे एक बाप जो बचावे आज अपनी लाज। जिसका एक बाप हो वो अपनी लाज बचावे। होवे एक बाप जो बचावे आज अपनी लाज, अपनी कौन लाज, अपने बाप ही हजार है। हमने 24 अवतार लिए हैं, अलग अलग पिता बनाए हैं, और इसी जन्म में 2 पिता हैं, नंद बाबा हैं और वसुदेव जी। जिसके एक पिता हो वो लाज बचावे, अपनी कौन लाज, अपने बाप ही हजार। हमारी क्या लाज? पितामह बोले, अरे छलिया, तुझसे कोई नहीं जीत सकता है। और आज महाराज पितामह बोले, कन्हैया बस बहुत हो गया, अब मैं जाना चाहता हूं, अब मैं जाना चाहता हूं उस धराधाम को छोड़ करके। और आज महाराज पितामह हाथ जोड़ करके बोले, कन्हैया मेरे बिल्कुल सामने आ जा। और बोले, एक छोटी सी आखिरी इच्छा है और बड़ी सुंदर इच्छा है। क्या कह रहे हैं पितामह भीष्म? हे कन्हैया, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे कन्हैया, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। कन्हैया, जब मेरे प्राण निकले ना, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो। मेरे मुख में तुलसी दल हो। क्या कह रहे पितामह? मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। हे कन्हैया, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और हे कन्हैया, ऐसे मत आना उदास चेहरा लेकर के। फिर पीतांबरी कसी हो, कमर पर पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। तेरे मुख पे ये हंसी हो। कन्हैया, तेरे मुख पे ये हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। प्रभु हाथ जोड़ करके आखिरी बात कह रहे हैं। पितामह भीष्म की आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं। हे कन्हैया, उस वक्त जल्दी आना,
तुम देर ना लगाना। प्रभु उस समय देर ना लगाना। कब? जब यमराज के दूत मेरे सामने खड़े हो उस वक्त तुम जल्दी से आ जाना, उस वक्त जल्दी आना, तुम देर ना लगाना। प्रभु मुझे को तुम अपनाना, प्रभु मुझे को तुम ले जाना, जब प्राण तन से निकले। आज पितामह भीष्म की आंखें बंद होती जा रही हैं, आंखों का पर्दा गिरने को है, आंखों में कन्हैया की झिलमिल झिलमिल सी छवि दिखाई दे रही है और आंखों से अश्रु की धार बह रही है, फिर भी कह रहे हैं कन्हैया इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और आखिरी में क्या कह रहे हैं कन्हैया, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को होठों पर